जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जबरदस्त झटका लगा है और ये झटका उन्हें लगा है अपनी ही पार्टी के नेता से, जो कि अभी तक कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी के लिए भर भर कर मुस्लिम वोट ला रहे थे। मुस्लिम इलाकों में ममता बनर्जी को बड़ी से बड़ी जीत दिलवा रहे थे, लेकिन अब उन्हीं नेता ने ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ दिया है और अपनी अलग पार्टी बना ली है। हुमायूं कबीर जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता थे। अभी ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक रणनीति की वजह से उन्हें अलग किया पार्टी से, लेकिन अब उन्होंने ही ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी बना ली है, जनता उन्नयन पार्टी। ममता बनर्जी से अलग हुए, अब ममता बनर्जी के ही नेताओं को अपनी पार्टी में भरेंगे और फिर एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़कर ममता बनर्जी को बहुत बड़ी चोट देने वाले हैं दक्षिण बंगाल के इलाके में, जहां पर अधिकतर मुस्लिम आबादी है और अधिकतर वो वोट है जहां से ममता बनर्जी को, वो सीटें हैं जहां से ममता बनर्जी 20-25 हजार के मार्जिन से जीता करती थी। हुमायूं कबीर, जिन्होंने अभी बाबरी मस्जिद की नींव रखी है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में, और ममता बनर्जी को साफ चुनौती दे रहे हैं कि वो यहां से ममता बनर्जी को जीरो कर देंगे मुर्शिदाबाद जिले से। यहाँ पर 22 सीटें हैं जिसमें से 20 अभी ममता बनर्जी के पास है, लेकिन हुमायूं कबीर का कहना है कि ममता बनर्जी यहाँ से गायब हो जाएंगी और वो यहाँ 10 से 15 सीटें जीतेंगे और बाकी सीटों पर भी ममता बनर्जी पर असर डालेंगे। हुमायूं कबीर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, बेलडांगा से और रेजी नगर से। वो दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही अभी तक उनके 75 सदस्य उनकी पार्टी में बन गए हैं, उन्हें कुछ चंदा भी मिल गया है, पार्टी की घोषणा हो गई है और उन्होंने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी पसंद आ रही है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखी, कई मुसलमान आए, भीड़ लग गई, मुसलमानों के वहां आए हुए लोगों के इंटरव्यू, जो मीडिया में उनके कमेंट्स हैं वो सुनिए, जिसमें वो ऐसी वही बातें कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन कैसे दे देंगे, हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और ये तक पता नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो बांग्लादेश का है कि भारत का है, क्योंकि वहां तो आधी आबादी मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश की आई हुई है। लेकिन अब बांग्लादेशी भी यहाँ आकर वो उनका भी चौड़ा हो जाता है सीना, क्योंकि ममता बनर्जी का हाथ सिर पर होता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर अब बांग्लादेश तो है ही हमारा, यहाँ भी कुछ कब्जा कर लेते हैं। तो वो लोग ऐसे बड़े बढ़कर बयान दे रहे हैं और हुमायूं कबीर के पीछे पीछे चल रहे हैं। 2 बार नमाज हो चुकी है, शुक्रवार की नमाज हो चुकी है, दोनों में अच्छी खासी भीड़ आई है। तो हुमायूं कबीर, जिन्होंने, ऐसा नहीं कि उनकी पार्टी पहले से थी, ऐसा भी नहीं है कि जिन इलाकों से भीड़ आ रही है, मुर्शिदाबाद के बाहर से भी भीड़ आ रही है, तो हुमायूं कबीर उन इलाकों में भी एक्टिव थे, ऐसा नहीं हो। तो मुर्शिदाबाद के नेता हैं, तो ये समझ सकते हैं, दिख रहा है कि हुमायूं कबीर का असर, ये जो बाबरी की बात की है उसका असर कहां तक है। और ममता बनर्जी इसके आगे अब लाचार हो चुकी है, क्योंकि हुमायूं कबीर को निकालने तक तो ठीक था, हुमायूं कबीर के अकेले लड़ने तक भी ममता बनर्जी के लिए ठीक था, लेकिन समस्या ममता बनर्जी के लिए हो गई है जो अभी पार्टी की घोषणा कर दी है। और अभी समय है चुनाव आने में, ऐसा नहीं है कि चुनाव के कुछ समय पहले घोषणा हुई, अभी समय है। घूम घूम के मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी का वोट काटना ही है। और देखिए, हुमायूं कबीर को कोई सीएम नहीं बनना है, वो तो कहते हैं किंग मेकर बनूंगा मैं, और उनको पूरे बंगाल से भी मतलब नहीं है। वही इलाके हैं जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो वहां से उन्हें लगता है कि वो या उनके उम्मीदवार अपने में तो जीत ही जाए और उनके उम्मीदवार भी जीत जाए। 2 सीटों से खुद लड़ रहे हैं, इसीलिए बेलडांगा में नींव ही रखी है बाबरी मस्जिद की। अब यहाँ पर ये एआईएमआईएम से समझौते की बात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक्टिव है पश्चिम बंगाल में, वो अभी बिहार की जीत से बहुत प्रफुल्लित है, तो उन्हें लगता है कि बंगाल में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि 4-5 सीटें या उससे ज्यादा सीटें उन्हें मिल गई तो यहाँ भी उनकी पार्टी फलने फूलने लगेगी। और चाहे वो हुमायूं कबीर के सहारे से हो, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एआईएमआईएम वहां पहले से लड़ती रही है, हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाई है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। वहीं जो हुमायूं कबीर है, उन्होंने कांग्रेस और सीपीआईएम के लिए भी दरवाजा खुला रखा है और कह रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस से भी करूंगा, सीपीआईएम से भी कर सकता हूं और मैं ओवैसी से भी कर सकता हूं, सब साथ आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस के लिए तो बहुत मुश्किल है साथ आना, और सीपीआईएम का नहीं कहा जा सकता है। अब ममता बनर्जी ने देखिए सोचा क्या था, इन्होंने सोचा था कि यहाँ पर हुमायूं कबीर इन्हीं की पार्टी का नेता है, इनके लिए ही वोट लाएगा, लेकिन हुमायूं कबीर ने एक अपनी राजनीति सोच ली। तो हुमायूं कबीर ने यही सोचा कि अपना फायदा क्यों ना देखा जाए, ममता बनर्जी के पीछे क्यों लगे।
अब ममता बनर्जी फंस गई, क्योंकि ममता बनर्जी को तो पूरे बंगाल में चुनाव लड़ना है। इसलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को किनारे किया, पार्टी से निकाला, दिखाया कि नहीं नहीं, मैं इतनी कट्टर गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ, मैं इस तरह से पूरा मुस्लिम राजनीति नहीं करती हूँ, हिंदू भी मुझे वोट दे, मैं हिंदू हूँ, ये बताने की कोशिश की। लेकिन अब ये हो गया है, इन्होंने सोचा था कि यहीं तक हो जाएगा मामला खत्म, लेकिन अब ये हो गया है कि बात और बढ़ गई है और ममता बनर्जी से अब संभल नहीं रही है। ममता बनर्जी ने 1000 कोशिशें कर ली हैं, वो घूम घूम कर चक्कर लगा रही है मुस्लिम इलाकों में, उत्तर 24 परगना, यहाँ कूच बिहार में, इन सब जगहों पर गई है, लेकिन वहां से इन्हें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। वहां पर अब ध्रुवीकरण हो तो रहा है, मुसलमानों को ध्रुवीकरण, लेकिन दूसरे नेता के लिए हो रहा है और कट्टरता चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी नहीं कर सकती है, वो सिर पर ईंट ले जाकर बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रख सकती। करना तो चाहती होंगी लेकिन कर नहीं सकती है, तो इसीलिए वो फंस जाती हैं और हुमायूं कबीर जैसे नेता आगे निकल जाते हैं मुस्लिम बहुल इलाके में और कट्टरता दिखाते हुए। अब इससे देखिए होगा क्या कि ममता बनर्जी के जो दक्षिण बंगाल में 55-56 विधायक हैं वो जाने वाले हैं, वो राजनीति से विदा होने वाले हैं, क्योंकि अब इनकी सीट पर खतरा मंडरा रहा है। इनके सामने हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का एक उम्मीदवार होगा, जिससे इनके लिए चुनौती पैदा हो जाएगी कि आप भाजपा से तो इन इलाकों में जीत जाते हो, कांग्रेस सीपीआईएम से भी जीत जाते हो, लेकिन इतनी कट्टर पार्टी से कैसे जीतोगे। तो उनके नेताओं की विदाई तो तय है। साथ ही हुमायूं कबीर टीएमसी के नेताओं से भी बातचीत में लगे हैं। हर कोई नेता खुश नहीं होता है पार्टी से, कुछ तो विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको ममता बनर्जी इस बार विदाई देने वाली है और उन्हें पता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में वो हुमायूं कबीर की पार्टी की तरफ अब जा सकते हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर को तो चाहिए नेता, चाहिए अच्छे नेता, चाहिए कैंडिडेट चाहिए। इतनी जल्दी संगठन तो खड़ा नहीं होता है, संगठन का फायदा तो उन्हें एआईएमएम से मिलेगा, लेकिन फिर भी वो अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे जहां जिस हिसाब से गठबंधन होगा उसमें, तो वहां पर उन्हें टीएमसी के संगठन का फायदा मिलेगा, तो टीएमसी के लोगों को वो अप्रोच करेंगे, जिसमें मौजूदा विधायक भी हो सकते हैं, उनसे भी बात चल रही है जिनका टिकट कटने वाला है, या जिनको टिकट मिलने ही नहीं वाला है उनसे भी बात चल रही है। तो पूरी तोड़फोड़ की स्थिति है। उनका सीधा टारगेट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तो हुमायूं कबीर एक बुरा सपना बन गए ममता बनर्जी के लिए, और ये पूरे इनका उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल का इलाका, जिसमें ये पूरे मुस्लिम बहुल इलाका है, दिनाजपुर है, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, इन इलाकों में इनकी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है, मुस्लिम वोट बटने वाले हैं यहाँ पर। और ममता बनर्जी की परेशानी यहीं तक नहीं रहती है, या अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें, उत्तरी बंगाल के इलाके की बात करें, तो यहाँ पर टेंशन भी बढ़ रही है इनकी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपने पांव पसार रही है। बीजेपी में अभी पीएम मोदी ने शुरुआत कर दी है, आगे अमित शाह भी आने वाले हैं, और इन इलाकों में बीजेपी ने एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। राज्य के नेताओं को तो लगाया ही है, लेकिन दूसरे राज्य के नेताओं को भी यहाँ पर लगा दिया है। 5 जोन में बांटा है, वैसे पूरे बंगाल को 5 जोन में बांटा है। खास तरह का जोर उनका, ज्यादा एनर्जी वो इधर ही लगाने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, बहुमत में है, वहां तो फायदा नहीं है। हाँ, उन इलाकों में फायदा है जहां पर बराबरी है, जहां पर अगर हिंदू एकजुट हो जाता है तो ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर दोनों को हार मिल जाएगी। तो इन इलाकों में इनकी पार्टी काम कर रही है, 5 अलग अलग जोन में बांटा है, और दूसरे राज्यों से वरिष्ठ नेताओं को लाकर इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ के जो नेता है उन्हें जमीनी स्तर पर काम दिया जा रहा है। कई बूथ मिलाकर कुछ शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, कुछ बूथों को एक शक्ति केंद्र बनेगा और उस बूथ पर इनके बंगाल के नेता नजर रखेंगे। उन सभी बूथों पर उनकी जिम्मेदारी है, वहां पर लोगों तक योजनाएं पहुंचाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जगह जगह मीटिंग बैठक होगी, और इसमें इन्हें आरएसएस का भी सहयोग मिलेगा। आरएसएस भी इस वक्त बंगाल में एक्टिव हो गया है, जो महाराष्ट्र और हरियाणा में स्थिति थी, उसी तरह से उसी रणनीति के साथ बंगाल में भी उतरने की तैयारी है। वहीं बीजेपी के पास नंदीग्राम के इलाका है, जो वहां पर शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता हैं, कोलकाता में भी वो सक्रिय है। तो बीजेपी पूरे बंगाल को अलग अलग हिस्सों में देखते हुए अलग अलग हिस्से के लिए रणनीति तैयार कर रही है, और वहां पर अपने नेताओं को काम पर लगाया हुआ है। अब ममता बनर्जी के लिए उत्तरी बंगाल भी फिसलता दिख रहा है, दक्षिणी बंगाल भी फिसलता दिख रहा है। अब वो करे तो क्या करें, और घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए, और जिस तरह से एसआईआर का ये विरोध कर रही हैं, और बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई।
ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को गिरफ्तार नहीं किया। आज भी हुमायूं कबीर चुनौती दे रहे हैं कि कर लो जो करना है, अगर पुलिस को बुलाया तो ईंट से ईंट बजा देंगे पुलिस थाने की, ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जहां तेवर दिखा रही थी कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे, वहीं अब हुमायूं कबीर के खिलाफ एक कदम नहीं उठा पा रही है, क्योंकि यही लगता है कि पहले ही मुस्लिम वोट छिटक रहा है और छिटक जाएगा। देखिए यही होता है, आखिर क्यों चाहिए होता है सीएम योगी जैसा शासन, क्यों चाहिए होता है हिमंत बिस्व शर्मा जैसा शासन, ताकि ये हुमायूं कबीर जैसे सांप्रदायिक लोग, दंगा भड़काने वाले लोग जो हैं, उनको उनका कानूनी इलाज किया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी नहीं कर सकती है और उसका खामियाजा उन्हें उत्तरी बंगाल में भुगतना पड़ेगा। तो इस एक तरह से देखें, ये जो हुमायूं कबीर की पार्टी बनी है और जो बीजेपी से चुनौती मिल रही है, ये दोनों चीजें हैं। इन दोनों को देखा जाए तो ममता बनर्जी पहले ही लगभग हार की स्थिति में आ गई है। कई विधायक अब ये खो चुकी हैं अपने, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, ममता बनर्जी एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई इस वक्त, देखिए चुनाव से पहले एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जाती है कि कौन जीत रहा है, किसका मनोबल ज्यादा है, ये सब चुनाव से पहले होता है, वोटिंग के दिन तक होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई ममता बनर्जी हार चुकी है, दिमागी तौर पर हार चुकी है और उनकी स्थिति ये हो गई है कि अब वो दौड़ दौड़ कर ग्राउंड रिपोर्ट ले रही है। अभी से ही बीएलए को अपने इकट्ठा किया है, जो इनके ब्लॉक लेवल एजेंट है, और उनसे पूछ रही है कि एसआईआर में क्या स्थितियां हैं। एसआईआर के जिन्होंने एसआईआर में सपोर्ट नहीं किया है, यानी कि जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं, नगर परिषद के नेता हैं, उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। आनन फानन में फैसले ले रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट मांग रही हैं, केंद्र के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो बेचैनी दिखाती है इनकी कि इनको अब कितना माइन्यूटली घुसना पड़ रहा है इस चुनाव के अंदर, जो पिछली बार नहीं था। तो मनोवैज्ञानिक लड़ाई तो वो पहले ही हार चुकी है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कम से कम अपनी इज्जत तो बचाएं। टीएमसी में ये चर्चा भी है कि कम से कम इज्जत तो बचाई जाए, बिहार जैसा हाल ना हो जाए कि बिहार में विपक्ष हारा था और बेइज्जत होकर हारा था, जो हालत रही राजद की, कांग्रेस की। तो ये ममता बनर्जी नहीं चाहती कि इस बेइज्जती के साथ हार हो, कम से कम सम्मानजनक हार हो। विधानसभा में हमारे नेता इतने हो कि हंगामा हल्ला हंगामा कर सके और लोगों को भी लगे कि, मीडिया को भी लगे कि ममता बनर्जी अब भी बाकी है पश्चिम बंगाल में और 5 साल बाद फिर से ताकत अपनी इकट्ठा कर सके। अगर बुरी तरह हार जाएंगी तो फिर उनकी पार्टी खाली होनी शुरू हो जाएगी, नेताओं का भरोसा अब उठना शुरू हो जाएगा उनकी पार्टी से। इसीलिए सम्मानजनक हार की कोशिश कर रही है कि इसमें मेरे कम से कम इतनी सीटें मिल सके जिससे बीजेपी को विधानसभा में चुनौती दे सकूं और बाहर जनता के सामने अपनी इज्जत बचा सकूं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।